कहानी है मैगी की, एक खूबसूरत पढ़ी लिखी सादा दिल लड़की जो अमेरिका में रहती है। कानून की डिग्री हाथ में थी लेकिन दिल चाहता था बच्चों को पढ़ाने का, इसलिए स्कूल में टीचर बन गई। जिंदगी अच्छी चल रही थी मगर वक्त का पहिया हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब पैसे कम पड़ने लगे तो मैगी को सोचना पड़ा, क्या वापस इस दुनिया में जाना पड़ेगा जहां उसका दिल नहीं लगता। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने पापा के लॉ फर्म में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। दिल में उम्मीद कम लेकिन खुद पर यकीन बाकी था। उसी दौरान एक दिन वो अपने दोस्त सारा से मिलती है। काफी की चुस्कियों के बीच सारा एक ऑफर देती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कालरिया एक यूरोपीय शहर जो जन्नत से कम नहीं। मैगी कुछ देर सोचती है फिर मुस्कुराकर हाँ कह देती है। जब घर लौटती है तो माँ उसका सपोर्ट करती है लेकिन पापा वो नाराज होते हैं, चाहते हैं कि बेटी उनकी तरह कामयाब वकील बने। मैगी इनकार कर देती है, वो कहती है कि मुझे जो कुछ चाहिए मैं खुद कमा कर लाऊंगी। माँ बेटी की ख्वाबों की मुहाफिज बनकर खड़ी हो जाती है और आखिरकार पापा भी मान जाते हैं। यहाँ मैगी और सारा यूरोप के इस हसीन शहर में पहुंच जाती है जहाँ हर गली हर मंजर तस्वीरों जैसा लगता है। शहर की गलियों में घूमते घूमते एक फवारे के पास हवा तेज चलती है। मैगी की टोपी उड़ती है और एक बाइक उसके ऊपर से निकल जाती है। बाइक वाला एक शरारती सा लड़का, या शायद कुछ खास, उसने पलटकर भी नहीं देखा। मैगी गुस्से में आ जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वही लड़का वापस चला आता है, टोपी साफ करके लौटाता है और मजाक में कहता है जादू से साफ कर दी। यही पहली मुलाकात थी मैगी और एड्रियन की। शाम को एड्रियन उसे फवारे पर मिलने को कहता है और मैगी चाहकर भी इनकार नहीं कर पाती। दोनों बातें करते हैं कैफे में, हंसी और खामोशियों के बीच। मैगी बताती है कि कैसे उसके पापा उस पर दबाव डालते हैं। एड्रियन भी अपनी दिल की बात करता है। उसकी माँ क्वीन पैट्रिशिया उसकी आज़ादी छीन लेना चाहती है। दोनों के बीच चंद का रिश्ता जुड़ने लगता है। अगले दिन म्यूजियम में मैगी एक तस्वीर देखती है, एड्रियन और उसकी माँ की। सच्चाई खुल जाती है, एड्रियन कोई आम लड़का नहीं, वो तो एक मुल्क का शहजादा है। मैगी दुख में गुस्से में एड्रियन से सवाल कहती है, तुमने ये क्यों छुपाया था? एड्रियन जवाब देता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरे नाम रुतबे के बगैर मुझे जान लो। मैगी का दिल टूट जाता है लेकिन एड्रियन उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उसने यतीम बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाया होता है, खुफिया बगैर किसी शोहरत के। मैगी को सच्चाई दिखाई देती है। वो जानती है कि एड्रियन दिल का शहजादा भी है। अब एड्रियन उसे महल में डिनर पर बुलाता है। मैगी चली जाती है लेकिन क्वीन पैट्रिशिया उससे खुश नहीं होती। शाही रिवायतों से हटकर रिश्ते मलका के लिए ये काबिल कबूल नहीं। खाने के बाद वो एड्रियन को कहती है कि इस लड़की से दूर हो जाओ, लेकिन एड्रियन उसकी आंखों में प्यार है, वो इनकार कर देता है। दोनों की तस्वीरें अखबारों में आती है, सनसनी फैलती है। प्रेस, खानदान और मैगी के वालिद सब उस पर दबाव डालते हैं। एड्रियन उसे पेरिस ले जाने का कहता है लेकिन मैगी इनकार कर देती है। उसे एक लॉ फर्म से नौकरी की पेशकश मिलती है और वो फैसला कर लेती है, प्यार बाद में, अभी कैरियर जरूरी है। जाने से पहले मैगी मलका से मिलने के लिए चली जाती है और एड्रियन की फाउंडेशन की सच्चाई उनके सामने रख देती है। मलका का दिल बदल जाता है। वो पहली बार समझती है कि उसका बेटा कितना बड़ा इंसान है। वो बच्चों के इदारे में जाती है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। वापसी पर वो मैगी को महल में जॉब ऑफर देती है, एड्रियन के साथ बच्चों के लिए। मैगी का दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि क्या मैं अपने ख्वाब और प्यार दोनों को एक साथ पा सकती हूँ। अब वक्त आता है एड्रियन की ताजपोशी का। आखिरकार एड्रियन की ताजपोशी का दिन आ जाता है। महल जगमगा रहा होता है, शाही खानदान, आम लोग सब मौजूद होते हैं। एड्रियन के चेहरे पर एक ही कमी होती है, मैगी। और तब दरवाजा खुलता है, मैगी चली आती है, आंखों में चमक, दिल में यकीन। एड्रियन उसे देखकर मुस्कुरा देता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम वापस जा रही हो? मैगी कहती है, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाबों के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ और तुम्हारे प्यार के साथ। और आखिरी मोड़ पर एड्रियन और मैगी, दो दिल एक ख्वाब एक मंजिल। शाही जिंदगी के बीच मोहब्बत ने रास्ता निकाल लिया, क्योंकि जब इरादे साफ हों और दिल सच्चे तो कहानी हमेशा खूबसूरत ही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।